हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्ट के बारे में, जो कि एमएसएन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफ्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ जो क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल रही है उसकी PDF है वो वहाँ पे डाली जाती है, जिससे आप अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ग्राफ्ट के बारे में देखते हैं। तो ग्राफ्ट क्या है दोस्तों? एक पीसेस ऑफ टिश्यू दैट इज़ रिमूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर साइट टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेज टिश्यू। ग्राफ्टिंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन वर्न wound, ulcer, trauma, and reconstructive surgery. The transplant tissue receive a new blood supply from the recipient site and becomes integrated with the surrounding tissue. तो ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ग्राफ्ट का मतलब दोस्तों सीधा सिंपल होता है कि आप स्किन को या किसी ऑर्गन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो इसी का मतलब ग्राफ्ट होता है दोस्तों। जैसे कि आप स्किन को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में या उसी पेशेंट में एक जगह से दूसरी जगह है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? यही ग्राफ्टिंग है। अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है इसकी, ए ग्राफ्ट इज अ पीसेस ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू का एक पीस होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ब्लड सप्लाई एंड ट्रांसप्लांट टू द अनदर साइट टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेज टिश्यू। जिससे कि क्या होता है? रिपेयर एंड रिप्लेस होता है क्या? डैमेज टिश्यू। अब हम देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे ग्राफ्ट है वो किया गया है, यानी बॉडी के किसी और ऑर्गन से स्किन है वो ली गई है एंड यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंजरी के कारण जो स्किन है उसका लॉस है वो हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्किन है वो ट्रांसप्लांट है वो की गई है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ्ट के टाइप्स। तो ग्राफ्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ्ट है वो है ऑटोग्राफ्ट। अब ऑटोग्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? वो होता है टिश्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट इन द सेम पर्सन। ऑटोग्राफ्ट में एक ही पर्सन के एक साइड से दूसरी साइड पे जो स्किन या कोई भी चीज़ होती है उसको ट्रांसप्लांट करना ही क्या कहलाता है? ऑटोग्राफ्ट है वो कहलाता है। अब जो ऑटोग्राफ्ट है इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम थाई टू बर्न वुंड। ऑटोग्राफ्ट में एक पर्सन से उसी पर्सन में हम स्किन का ट्रांसप्लांट है वो करते हैं। जैसे कि आपको एक बर्न का पेशेंट है जिसमें बर्न का जो वुंड है उस पे आप स्किन का ट्रांसप्लांट है वो कहाँ से कर सकते हैं? तो उसी पेशेंट के थाई से है वो कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है आइसोग्राफ्ट। और आइसोग्राफ्ट क्या होता है? आइसोग्राफ्ट में जेनेटिकली आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उनमें ट्रांसफ़र है वो किए जाते हैं। ट्रांसफ़र क्या किया जाता है? तो इनमें क्या ट्रांसफ़र हो सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट बिटवीन टू आइडेंटिकल ट्विंस। आइसोग्राफ्ट का मतलब ही तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो इनमें जो भी हम ग्राफ्ट कर सकते हैं या जो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो वो इन दोनों में हो सकता है। किस में? आइडेंटिकल ट्विंस में। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो वो है एलोग्राफ्ट। अब एलोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो एलोग्राफ्ट का मतलब होता है टिश्यू इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पीपल ऑफ द सेम स्पीसीज। अब एलोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है?
स्पीसीज सेम है बट पर्सन अलग अलग हैं। तो इनमें जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस ट्रांसप्लांट को हम क्या बोलते हैं, एलोग्राफ्ट है वो बोलते हैं। तो इसमें किसका हम ट्रांसप्लांट वो कर सकते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम क्या डोनेट कर सकते हैं या क्या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट है वो कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, स्पीसीज है वो सेम है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जीनोग्राफ्ट। अब जीनोग्राफ्ट क्या होता है, तो जीनोग्राफ्ट ट्रांसफर विद डिफरेंट स्पीसीज। इसमें स्पीसीज हैं वो डिफरेंट होती हैं एंड अनदर स्पीसीज के दो अलग अलग, एक डोनर होता है एक रेसिपिएंट होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो पिग की जो स्किन है वो टेम्परेली फॉर बर्न वुंड, पिग की जो स्किन है उसको बर्न पेशेंट में हम यूज़ है वो कर सकते हैं। तो एक इसका एग्जांपल है, ये जीनोग्राफ्ट का एग्जांपल है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, तो वो है टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट। हम स्किन ग्राफ्ट की बात करते हैं तो स्किन ग्राफ्ट अब वो कितने प्रकार का होता है या कितने टाइप्स का होता है। तो स्किन ग्राफ्ट है वो दो टाइप्स का होता है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। अब स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है उसमें क्या होता है, तो उसमें एपिडर्मिस होती है एंड सम पार्ट ऑफ डर्मिस है वो होता है। इसका एग्जांपल क्या है, यूज फॉर लार्ज बर्न वुंड। हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है वो है फुल थिकनेस ग्राफ्ट, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट FTSG। तो ये क्या होता है, तो इसमें एपिडर्मिस होता है एंड एंटायर डर्मिस है वो होती है। यूजुअली इसका एग्जांपल है वो क्या है, तो यूज्ड फॉर स्मॉल फेशियल वुंड्स, इसका यूज़ है वो स्मॉल फेशियल वुंड में होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ से जो ये ऊपर का है वो है स्प्लिट थिकनेस स्किन एंड नीचे वाली है वो है फुल थिकनेस स्किन। इसमें क्या है दोस्तों, स्प्लिट थिकनेस वाले में इसमें एपिडर्मिस एंड सम पार्ट ऑफ डर्मिस एंड फुल थिकनेस वाले में क्या है, एपिडर्मिस एंड एंटारिक डर्मिस है वो लेयर है वो इन्वॉल्व होती है। अब हम देखते हैं थर्ड है वो है कंपोजाइट ग्राफ्ट। तो कंपोजाइट ग्राफ्ट क्या है, तो कंटेन स्किन प्लस अनदर टिश्यू सच एज कार्टिलेज और फैट। इसमें स्किन के साथ साथ क्या होता है, कार्टिलेज और फैट भी इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल ईयर और नोज रिकॉन्स्ट्रक्शंस। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं प्रोसीजर देखते हैं स्किन ग्राफ्टिंग का। तो स्किन ग्राफ्टिंग का जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, तो असेस वुंड एंड डोनर साइट। पहले जो रेसिपिएंट है उसके वुंड को एंड जो डोनर है उसकी स्किन जो भी ट्रांसप्लांट या डोनेट कर रहा है उसको साइट को हम असेस करेंगे। ऑब्टेन कंसेंट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर, पहले पेशेंट से कंसेंट लेंगे एंड देने वाले एंड लेने वाले को प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्रिपेयर द पेशेंट एंड ऑपरेटिव साइट, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। गिव एनेस्थीसिया एज प्रिस्क्रिप्टेड, एनेस्थीसिया उसको हम देंगे। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ रेसिपिएंट साइट, तो क्लीन द वुंड, रिमूव द डेड या इन्फेक्टेड टिश्यू। वुंड को क्लीन करेंगे, रिमूव करेंगे इन्फेक्टेड टिश्यू को एंड अचीव प्रॉपर हीमोस्टेसिस को अचीव करेंगे एंड प्रिपेयर है हेल्दी वेस्कुलर वुंड बेड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राफ्ट। हार्वेस्टिंग में क्या करेंगे, तो सेलेक्टेड ए सूटेबल डोनर साइट, जो डोनर है उसकी जो सूटेबल साइट है डोनेट करने की, उसको वहाँ से जो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट या स्किन इज अ हार्वेस्टिंग यूजिंग अ डर्मेटोम। ग्राफ्ट इज कीप्ड मॉइस्ट विद स्टेराइल सेलाइन। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो डोनर की जो साइट है जहाँ से वो ट्रांसप्लांट करेगा वहाँ से स्किन को हम हार्वेस्टिंग करेंगे यानी काट के निकाल लेंगे। एंड प्रिपरेशन ऑफ अ ग्राफ्ट, हम ग्राफ्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ग्राफ्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ट्रिम द ग्राफ्ट टू द रिक्वायर्ड साइज़ में हम उसको लेंगे। मिशिंग में बी डन टू इंक्रीज कवरेज एंड
अलाउ ड्रेनेज। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ्ट। अब ग्राफ्ट को हम प्लेसमेंट करेंगे रिसिपिएंट में, तो प्लेस द ग्राफ्ट ओवर द रिसिपिएंट बुंड। रिसिपिएंट का बुंड है उसमें हम स्किन को ग्राफ्ट करेंगे या प्लेसमेंट करेंगे। एंश्योर करेक्शन, ओरिएंटेशन एंड कंप्लीट कंटेक्ट विद द बुंड बेड। इसके बाद में फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या करेंगे, तो सिक्योर द ग्राफ्ट यूजिंग सूचर्स, स्टेपल्स और एडेसिव ड्रेसिंग। अप्लाई सूटेबल प्रेशर ड्रेसिंग। तो इसमें क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे ग्राफ्ट को एंड सूचर का यूज़ करेंगे। स्टेपल्स कर सकते हैं या एडेसिव ड्रेसिंग है वो कर सकते हैं, या ड्रेसिंग कैसे करेंगे, जो कि प्रेशर है वो अप्लाई करती है। इसके बाद में डोनर साइट केयर। डोनर साइट, जो डोनर की साइट है उसकी केयर में क्या करेंगे अब हम, तो कवर द डोनर साइट विद एन एप्रोप्रिएट स्टेराइल ड्रेसिंग। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। उसको क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे और मॉनिटर करेंगे ब्लीडिंग और इन्फेक्शन को। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे, कीप द ग्राफ्ट इमोबिलाइज्ड एज ऑर्डर्ड एंड मॉनिटर ग्राफ्ट कलर। ग्राफ्ट का जो कलर है उसको मॉनिटर करेंगे। टेम्परेचर, ब्लीडिंग एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन को हम मॉनिटर करेंगे। मेंटेन प्रॉपर ड्रेसिंग एंड बुंड केयर। ड्रेसिंग को मेंटेन करेंगे एंड बुंड की वो है प्रॉपर केयर करेंगे। ऑब्जर्व फॉर ग्राफ्ट एडरेंस एंड हीलिंग। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या क्या है, तो बर्न वुंड में हो सकता है ग्राफ्टिंग। टू कवर लार्ज एरिया ऑफ डैमेज्ड स्किन एंड ट्रोमेटिक वुंड्स व्हेन स्किन इज़ लॉस्ट ड्यू टू इंजरी। ट्रॉमा में स्किन का लॉस हो गया तो वहाँ पे हम जो स्किन ग्राफ्टिंग है वो कर सकते हैं। सर्जिकल वुंड, टू कवर स्किन डिफेक्ट्स आफ्टर सर्जरी। एंड देन नॉन हीलिंग वुंड, यदि कोई वुंड है वो क्रोनिक है और वो हील नहीं हो पा रहा है, जैसे वुंड दैट फेल टू हील नेचुरली, और नेचुरली वो हील नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे हम स्किन ग्राफ्टिंग है वो कर सकते हैं। स्कार कॉन्ट्रैक्चर्स, टू इम्प्रूव मूवमेंट एंड अपीयरेंस। स्किन डिफेक्ट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ ट्यूमर एंड अदर लीजन्स। एडवांटेज क्या आएंगे इसके, तो एडवांटेज में हम बात करते हैं, तो एडवांटेज में होंगे कवर लार्ज वुंड एंड एक्सपोज्ड टिश्यू। जो लार्ज वुंड है उसको एक कवर करेगा एंड टिश्यू को एक्सपोज है वो करेगा। प्रमोट वुंड हीलिंग एंड एपिथेलाइजेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क बाई प्रोवाइडिंग वुंड कवरेज। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है रिड्यूस फ्लूइड एंड हीट लॉस फ्रॉम द वुंड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लिकेशन। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ग्राफ्ट है वो फेलियर हो सकता है, यानी ग्राफ्ट डज नॉट सर्वाइव और अटैच प्रॉपरली। इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अकर्स एट द ग्राफ्ट साइट, इन्फेक्शन हो सकता है, ग्राफ्ट फेलियर हो सकता है। ब्लीडिंग एंड हीमोटोमा, तो ब्लड में कलेक्ट अंडर द ग्राफ्ट, यानी वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लड का कलेक्शन हो सकता है। सीरोमा, यानी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द ग्राफ्ट। ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, यानी मोर कॉमन विद एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है, जो ग्राफ्ट है उसका रिजेक्शन हो सकता है। एंड स्कार फॉर्मेशन, एक्सेसिव और एबनॉर्मल स्कारिंग में अकर्स। इसके बाद में अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर वाइटल साइन एंड जनरल कंडीशंस। ऑब्जर्व द ग्राफ्ट साइट फॉर कलर, swallowing, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ग्राफ्ट सर्वाइवल एंड मेंटेन स्टेराइल ड्रेसिंग कर सकते हैं। अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ द ग्राफ्ट अवॉइड कर सकते हैं इसको। एंड कीप द ग्राफ्ट इमोबिलाइज टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मॉनिटर डोनर साइट। डोनर की जो साइट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या देख सकते हैं हम, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड हीलिंग हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एडमिनिस्टर प्रिस्क्रिप्टेड एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। पेशेंट के लिए हम जो भी प्रिस्क्रिप्टेड की गई हैं एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक उनको दे सकते हैं। एंड मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, स्पेशली प्रोटीन और विटामिन। पेशेंट का जो न्यूट्रिशन में हम स्पेशली किस चीज़ को देखेंगे, प्रोटीन और विटामिन को देखेंगे।
इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है प्रिवेंट प्रेशर एंड फ्रिक्शन ऑन द ग्राफ्टेड एरिया। जो प्रेशर है उसको हम रिड्यूस करेंगे या उससे प्रेशर से हम बचाएंगे पेशेंट को। एंड नेक्स्ट है वो है एजुकेट द पेशेंट अबाउट वुंड केयर एंड अवॉइड इंजरी टू द ग्राफ्ट। एंड नेक्स्ट है वो है हम डॉक्यूमेंट है वो कर सकते हैं वुंड केयर एंड मेडिकेशन एंड पेशेंट रिस्पॉन्स को। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने ग्राफ्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप तब तक वीडियो को शेयर नहीं करोगे तब तक आपके दोस्तों का फ़ायदा है वो कैसे होगा। तो दोस्तों अभी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।